definition of federalism, how India is a federal country, how power sharing works, how India practice power sharing, many more stuffs we had a discussion regarding last lecture. Okay. Okay, so today we will start with residuary powers. रेसिडुअरी पावर्स मतलब कुछ ऐसे पावर्स जो कि तीनों लिस्ट में नहीं आते. कल हमने तीन लिस्ट के बारे में भी पढ़ा था. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. राइट, ये तीनों लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और हु विल टेल मी विच थिंग्स वेर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट? वेरी गुड. ओके. और स्टेट लिस्ट में क्या चीजें आती हैं? ओके. यस. और कॉन्करेंट लिस्ट में? ओके, गुड. चल. ओके, गुड. गुड इनफ, गुड इनफ. अब ये तीनों लिस्ट में जो चीजें नहीं आती हैं उसमें उसको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स. मतलब ये तीनों लिस्ट में जो राइट्स, जो पावर्स हमको इंक्लूड नहीं होते, जो तीनों लिस्ट में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, वो सर्विसेज को बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स. मतलब वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स. रेसिडुअरी पावर्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि ये तीनों लिस्ट में इंक्लूड नहीं होते. यूनियन गवर्नमेंट अलोन हैज अ पावर टू मेक लॉज, दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को ही है और किसी को नहीं. अरे मुझे लेक्चर, अरे मारो लेक्चर चालू છે ભાઈ. Yes, students, right? That is known as residuary powers. Okay, one more thing, we had a discussion regarding our India, that India is a linguistic place जहाँ पे multilinguistic, जहाँ पे एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा काफ़ी सारी languages यूज़ की जाती हैं. हमारे यहाँ पे इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट भी कहा जाता है इंडिया को, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं उनकी बाउंड्रीज चेंज हुई हैं सिर्फ ये लैंग्वेजेस के बेसिस पे. ये लैंग्वेजेस के बेसिस पे काफ़ी लोग, स्टेट के पॉपुलेशन ने, स्टेट के लोगों ने ये डिमांड किया था कि हमको हमारा स्टेट अलग चाहिए क्योंकि हम अलग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं. आप एग्जाम्पल दे सकते हो कोई एक स्टेट का जो पहले सेपरेट नहीं था, बाद में सेपरेट हुआ? वेरी गुड. इवन नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, ये सब इसी तरह से सेपरेट हुए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस. राइट? ये सारी चीजें उनके कल्चर, उनकी एथनिसिटी, उनकी जियोग्राफी, जो उनको जिस तरह से वो यूनाइट रह सके, एडमिनिस्ट्रेशन इजीली हो सके, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, वो सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए स्टेट्स को सेपरेट किया गया फॉर हैविंग पीसफुल एरा, फॉर हैविंग पीसफुल टाइम इन आवर डेमोक्रेसी, इन आवर कंट्री. राइट? जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. राइट? सी बेटा, इन इंडिया वी हैव डिफरेंट लैंग्वेज पॉलिसीज. सबसे पहली बात, जैसे कि हमने कल देखा, दैट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देर इज नो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड ऑफ इंडिया. राइट? देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज.
No language has been given status of national language in India. कोई लैंग्वेज को नेशनल स्टेटस नहीं दिया है क्योंकि इंडिया में मल्टी लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं. मतलब इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है. अगर हम इंग्लिश को देंगे नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी भाषी बुरा मान जाएंगे, हिंदी को देंगे तो गुजराती, गुजराती को देंगे तो महाराष्ट्रियन. सो दिस मैनी पीपल्स विल बी डिसअपॉइंटेड. इसीलिए इंडिया ने किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का हक नहीं दिया है. कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है. यस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी हिंदी या नॉन हिंदी स्पीकर्स को एक्सपोज नहीं कर सकती है. कोई भी हिंदी स्पीकिंग नॉन स्पीकिंग स्टेट्स को वो सेपरेट नहीं कर सकती है. राइट, बिकॉज हमारे यहाँ पे हम हिंदुस्तान है. हिंदुस्तान क्यों है? क्योंकि यहाँ हिंद भाषा है, हिंद बोली जाती है इसीलिए. राइट, सो दैट्स वाई हम हिंदुस्तान है. हिंदी अगर हम बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हिंदी अगर हम डिक्लेयर करेंगे एज अ नेशनल लैंग्वेज तो दूसरी लैंग्वेजेस बुरा मान जाएंगी. राइट, प्लीज पुट योर वीडियोज ऑन एवरीवन. फाइन. सो देर आर 22 लैंग्वेजेस. सिर्फ इंडिया में ऐसा है कि 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की गई हैं. There is no national language. There is no impose of government on Hindi language. There are 22 scheduled languages. Scheduled languages मतलब government बोलते हैं ना, गवर्नमेंट अपनाती है वो 22 लैंग्वेजेस को. ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग आर बीन कंसिडर्ड लीगल ऑफ दिस 22 लैंग्वेजेस. यस, Center agrees to use English along with Hindi. By this flexibility is shown as many of the population nowadays has converted many of the proofs and everything in English. उसका कारण ये है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज हो गई है जो हर स्टेट में कॉमनली यूज हो सकती है. इवन मैं बोलूँ ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम कहीं पे भी किसी भी स्टेट के लोगों के साथ, किसी भी कंट्री के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में. राइट, दैट्स वाई इंग्लिश एक ऐसी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई. तो इंग्लिश और हिंदी को हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि जैसे जैसे जिस हिसाब से जिसको फ्लेक्सिबिलिटी हो वो यूज़ कर सकता है इंग्लिश या हिंदी में से. हमारे सारे ऑलमोस्ट सारे प्रूफ, अगर हम लोग पूरी कंट्री की बात करें तो सिर्फ गुजरात की नहीं, तो ये हमारे प्रूफ्स यूजुअली या तो इंग्लिश में होते हैं या तो हिंदी में होते हैं. राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन तो ऑलवेज स्टेट पे हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. ठीक है, जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है तो ये कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलके एक जो वोटिंग कैरी फॉरवर्ड की जाती है जहाँ पे उनको पर्टिकुलर पार्टीज का विश होता है वहाँ पे. राइट, इसीलिए सेंट्रल जो है वो स्टेट के पावर्स को डिसमिस अधिकतर नहीं करती क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके कोएलिशन बनेगी तो कोएलिशन में मुझे ये स्टेट गवर्नमेंट के लोग ही काम आने वाले हैं. यहाँ पे बेटा जहाँ पे लीगल चल रहा है उसके साथ साथ उनका थोड़ा सा लालच भी होता है. राइट, कि अगर आज हम इनको मना कर देंगे किसी चीज़ के लिए तो कल उठ के कहीं कोएलिशन गवर्नमेंट के टाइम हमको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. Right, students? Central government cannot undermine the powers of state or dismiss them. Coalition government where power sharing is more effective today. Fine. Then we'll see the possibilities, we'll see the situations where what brought about the real success of federalism in India. Federalism in India, how it is successful and how it came. किस वजह से फेडरलिज्म इंडिया में आया, वो सक्सेसफुल क्यों हुआ. राघव, यस, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. जिस तरह से हमारा डेमोक्रेसी का पॉलिटिक्स होता है
वो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, राइट? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए रिस्पेक्ट, उनका बिहेवियर, उनके तरफ हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, उनके तरफ जो हमारा बोलते हैं ना योगदान होता है, या उनका हमारी तरफ जो कंट्रीब्यूशन होता है, दिस थिंग्स मैटर, राइट? एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदर। हमारे यहाँ पे इंडिया में यूनिटी इज द मेन थिंग, इसीलिए हमारे साथ प्रोवर्ब भी यूज होता है एज एन एडजेक्टिव, डाइवर्सिटी इन इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सुना है ना ये प्रोवर्ब सबने? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट? इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारे पास यूनिटी है। वी हैव यूनिटी ऑल्दो हैविंग दिस मच ऑफ डाइवर्सिटी, राइट बेटा? करेक्ट? फाइन। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? दूध गयो दूध। किसी को भी इस टॉपिक को लेके कोई प्रॉब्लम है? ओके। ये सिटी बजी कहीं पे? ओके, फाइन। ये स्टूडेंट्स, देखो हमने ये देखा फेडरलिज्म के बारे में, राइट? वी हैव शेयर्ड गवर्नमेंट, वी हैव different levels, we divide the powers, we have power sharing. Now students, when very very important and very easy thing, जब ये पावर्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को पास किए जाते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन एंड रिपीट आफ्टर मी। अनम्यूट योरसेल्फ बाय योर साइड एवरीवन। गुड। Repeat after me. When power is taken away from central and state government and given to local government is called decentralization. वेरी गुड। समझ आया बेटा सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब लोकल गवर्नमेंट के पास पावर्स आ जाते हैं, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर्स डिवाइड होके लोकल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? ये क्यों होता है? क्योंकि स्टेट में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेफिनेटली देखो सेंट्रल है तो उसको ऑल ओवर देखना पड़ता है, स्टेट वाइज देखता है। पर अगर स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अगर वहाँ पे काम लोड, वर्क लोड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है टाइप ऑफ गवर्नमेंट के लिए, तब उनको पावर्स शेयर करने की ज़रूरत होती है, राइट? पावर्स शेयर करते, तब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में थोड़े से राइट्स दे देती है, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू टेक द वेरी बिग डिसीजंस, बट स्मॉल मेंटेनेंस डिसीजंस आर बीन टेकन बाय गवर्नमेंट, टेकन बाय लोकल गवर्नमेंट, राइट? तब वो डिसीजंस जो है वो लोकल गवर्नमेंट ले सकती है। ऐसा राइट स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट को दे देती है, क्योंकि बहुत वास्ट पॉपुलेशन, बहुत वास्ट साइज होने से ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखना एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाती है, राइट? दैट्स वाई गवर्नमेंट डिवाइड्स द पावर with local government, right?
That is the reason why decentralization happens and why it is fruitful to be done. Yes, students? See, there are some basic ideas behind decentralization. Very first thing, जब प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो और लोकल लेवल की इश्यूज होते हैं, पानी का प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम, ट्रैफिक का, सो दिस ऑल थिंग्स जब सेंट्रल को इन्वॉल्व नहीं होना, स्टेट को इन्वॉल्व होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो ये सारे मैटर्स लोकल गवर्नमेंट सॉल्व कर दे। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट को ये सारे पावर्स देते हैं, राइट? या फिर एक रीज़न ये होता है कि आज हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ के जो भी डेप्यूटी होंगे उनको पता होगी कि उनकी सोसाइटी के लोग कैसे हैं, उनके एरिया के लोग कैसे हैं, तो इट इज़ बेटर टू डील विद दैट सेम मेंटालिटी, बिकॉज यू ऑल्सो आर स्टेइंग देयर ओनली इन दैट एरिया। तो आपको पता है कि आपके आसपास के लोग, आपकी लोकेलिटी क्या सोचती है। सो टू मैच दैट थिंग, डिसेंट्रलाइजेशन इज फ्रूटफुल। लोकल गवर्नमेंट के हाथ में पावर्स देना इसीलिए फ्रूटफुल हो जाता है, राइट? नेक्स्ट इज वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स। ये लोकल गवर्नमेंट से बेटर कोई नहीं जान सकता। वहाँ से हमको और भी बेटर आइडियाज़ मिलते हैं, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट हैज़ द बेस्ट आइडियाज़ रिगार्डिंग वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज द थिंग्स वेरी एफिशिएंटली, राइट? नेक्स्ट इज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। सी बेटा, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो डेफिनेटली लेंदी होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की सोच इन्वॉल्व होती है, राइट? सो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इज दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन में और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे और हमारा डिसीजन और भी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस के साथ हो जाएगा, राइट? उसके बाद एक पॉइंट होता है टू रियलाइज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी लोकल गवर्नमेंट, राइट? when type of government is having some powers and revenue with local bodies, राइट? स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होते हैं जो कि वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, और रेवेन्यूज जो है वो लोकल बॉडीज के साथ शेयर करती है। यस? See beta, there are some steps taken for this by the constitution to bring effective decentralization. There are 5 steps. See, the very first step, it is mandatory to hold regular elections to local government. Local government के लिए वो elections जो है वो regularly हमको held करने पड़ते हैं, क्योंकि local government है तो एक ये point हो जाती है कि लोगों के हित से, लोगों के मेजॉरिटी से ये डिसीजन लिया जाए, ये सिलेक्शन किया जाए, राइट? देन वी हैव रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स। ऐसे कि आपको पता है रिजर्वेशन सिस्टम हमारे यहाँ का SC ST एंड BSc BCs, वहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो हैं वो सबके लिए होनी चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन में सबको ये राइट्स इक्वली मिल सकते हैं, राइट? उसके अलावा 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल बॉडीज को पावर्स शेयर करते हैं। सो दिस आर द मेन रीजंस विच शुड बी ब्रॉट फॉर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। अगर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन विथ मेन पर्पस किया जाता है, सो दिस आर द 5 पॉइंट्स विच शुड बी टेकन केयर ऑफ, राइट बेटा? क्लियर? सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. In next lecture we will be completing the chapter. Any doubt up to this entire explanation what you have gone through? Sure, because now very small part is remaining, hardly 10 minutes का part है, but just now we got a meeting allot, so I don't want कि मैं explain करूँ and उसको फिर in between मुझे छोड़ना पड़े. That's why I am not moving further with the explanation part.
If any doubt is there, you can come up now and start solving the question answers and NCRT exercises up to the explained part. हाँ, यस करना है, यस। नहीं, वो एमसीक्यूज ऐसे नहीं है, वो एमसीक्यूज ऐसे नहीं है, एमसीक्यूज के